कभी सोचा है जो आपसे कम डिजर्विंग रहता है वो भी आपसे आगे क्यों निकल जाता है? क्योंकि भगवान थिंकर्स को रिवॉर्ड नहीं देते, वो सिर्फ उनको रिवॉर्ड देते हैं जो एक्शंस लेते हैं। बिफोर दैट, दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में लेके चलेगा। इसलिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट जरूर कर देना, उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो सुनो, भगवान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देते हैं जो सिर्फ एक्शंस लेने में भरोसा रखते हैं, ना कि सोचने में। आपने ये नोटिस किया होगा कि क्लास में आपसे जो ज्यादा डम बच्चा है, जो आपसे कम डिजर्विंग बच्चा है, जो आपसे कम ताकतवर है, वो शायद आपसे ज्यादा आगे होगा। मेरे साथ भी ऐसा पहले बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं एक्शंस नहीं लेता वो। और शायद उसके ऐसा भी हो कि उसके ज्यादा फ्रेंड्स हो। आप चाहते हो कि आपके भी ज्यादा फ्रेंड्स हो, पर आप हमेशा एक्शंस लेने से डरते हो। तो भाई फिर कैसे होएगा? क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देते हैं जो एक्शंस लेते हैं। मैंने भी अपने बचपन से लेके अपने 9th क्लास तक सिर्फ ऐसे ही करते रहा, और जबकि 10th क्लास के एंड होने तक भी ऐसे ही करते रहा, एक्शंस लेने से डरते रहा। हमेशा ये सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, हमेशा ये सोचता था कि मैं अगर सबके सामने जाके किसी को अप्रोच करूं, किसी से फ्रेंडशिप करूं या ज्यादा बातें करूं तो लोग क्या सोचेंगे, और मैं ऐसा कितना अजीब टाइप का लगूंगा। मैंने भी यही सोचते रहा, और ये सोचते सोचते मुझे इतने बड़ा हो गया हूं मैं। और अब 11th में मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं हेजिटेट नहीं करता हूँ। पर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो बात करने लायक रहते हैं, और मैं पूरा अवॉइड करता हूँ कम से कम बात करूँ जो मेरे लायक नहीं है। और भाई ये बात तो मैं इस टॉपिक से तो नहीं है, पर आपको बोलूंगा कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, इसलिए क्योंकि वो आपको पुश भी कर सकते हैं और वो आपको गिरा भी सकते हैं। 100% वो वैसा, मतलब 100% वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, पर वो थोड़ा बहुत जरूर करते हैं। तो इसलिए अपना फ्रेंड सर्कल बड़े अच्छे से सुनना। इसलिए वो वाले बैक टू द टॉपिक में मैं आता हूँ और यही बता रहा हूँ कि जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक आपको इतना सा भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलेगा कैसे? क्योंकि ये सोचो, आपका जो रिवॉर्ड है वो एक जगह रखा हुआ है, बस वो वेट कर रहा है कि तुम आओगे और मुझको उठा के ले जाओगे। पर अगर तुम आओगे ही नहीं तो फिर वो आपको एक्शन, मतलब जो आपका रिवॉर्ड है वो आप तक पहुंचेगा कैसे? अगर आप बस यही सोचते रहोगे कि वो मेरे पास खुद आके मेरे हाथों में आ जाएगा, तो आपके पास वो कभी आना ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले एक्शन लेने पे भरोसा रख, ना कि सिर्फ सोचने से। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे हाथों में आके तो वो खुद ही आ जाएगा और मैं हाँ उसको अचीव कर लूंगा, मैं अपने गोल्स को ऐसे ही सिर्फ बैठे बैठे अचीव कर लूंगा, तो कैसे हो जाएगा भाई? ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें मैग्नेट लगी हो, आप में मैग्नेट लगी हो, दोनों चिपक गए। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए एक्शंस लेने पे भरोसा रखो, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने पर या किसी के ऊपर ये सोचने से कि ये मुझको दे देगा या कोई और मेरे साथ हेल्प कर देगा। बस ये अपने ऊपर विश्वास रख के चलो कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे अपने एक्शंस लेने हैं, मुझे ही आगे बढ़ना है। मुझे ये मत सोचो कि कोई पीछे से आपको आके पुश करेगा और आप आराम से उस तक पहुंच जाओगे, अपने गोल्स तक। ये मत सोचना कभी भी, नहीं तो आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और शायद मैं आपको वो बात बोल नहीं रहा हूँ, पर आप समझ रहे होंगे कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज की भी बात कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी एक्शंस लेने से हेजिटेट नहीं करना। और अगर आप सही में जेन्युइन रहोगे तो आपके एक्शंस हमेशा सही रहेंगे और आपको वो उधर गोल तक जरूर ले जाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी की भी बात हो। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि एक्शंस लेना कितना जरूरी है, और एक्शंस लेने से आपकी लाइफ कितने अच्छे से बदल सकती है, और एक्शंस लेने से आप कितना ज्यादा आगे पहुंच सकते हो। क्योंकि सोचो, जो इतने बड़े बड़े रोमन एम्पायर थे, हमारे जो अशोक जी थे, मतलब अशोक द ग्रेट जी थे, वो लोग ने क्या अपना इतना बड़ा एम्पायर सिर्फ बैठे बैठे कमा लिया होगा? क्या उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कमा लिया होगा कि मैं इधर जाऊंगा जीत जाऊंगा? उनने इतने सारे बैटल्स करे होंगे, इतने सारे राजाओं को हराया होगा, तभी तो वो उधर तक पहुंच पाए थे ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने 30 की उम्र के पहले ही आधा वर्ल्ड रूल कर लिया था। और भाई हम एक्शंस लेने से डर रहे हैं, आप वीडियो बनाने से डर रहे हो, आप कुछ न्यू स्टार्ट करने से डर रहे हो। उन इंसानों ने, अशोक द ग्रेट और वो चंद्रगुप्त मौर्य जी, अभिमन्यु जो
कृष्ण जी के भांजे थे, उनने 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लिया। और सिर्फ आप एक छोटे से काम को करने में डर रहे हो, आप एक 16:9 की स्क्रीन को हराने में डर रहे हो। एक जो लड़का अपनी ब्लड लाइन को चेंज करने की ताकत रखता है, वो एक 16:9 की स्क्रीन से हार रहा है। इससे शर्मनाक की बात क्या हो सकती है? इसलिए भाई एक्शन लेने से मत डरो, एक्शंस लो, नया ट्राई करो, ट्रायल एरर करो कि आप पे क्या काम कर रहा है क्या नहीं। बस करते रहो, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, जैसे मेरी धीरे धीरे होएगी, अभी नहीं तो जरूर होएगी, इतना तो मुझे भरोसा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो थैंक यू। और एट लास्ट स्टे स्ट्रांग, मेरे लिए मी स्ट्रांग, और